हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट करा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अगर हमें ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज की वजह से सिंपली निकल जाती है के क्यू बाई आर स्क्वायर से, ठीक है। मगर अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसके ऊपर चार्ज जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैसे निकालते हैं। तो हमने सीखा था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड जिसकी लेंथ थी एल, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली क्यू, ठीक है। तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के लैम्डा 1 ए माइनस ए प्लस एल, ठीक। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के लैम्डा इंटू 1 ए माइनस के 1 ए प्लस एल। क्लियर। चलिए आज हम देखेंगे नेक्स्ट केस ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, ठीक है। चलिए तो बेसिकली जो मेथड हमने पिछली वीडियो में देखा था वही सेम कंसेप्ट लगेगा इस वीडियो में। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले पिछली वाली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड केस। इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a charged ring. Electric field on the axis of a charged ring. पिछले केस में हमने पिछली वीडियो में लिया था हमने एक यूनिफॉर्म रोड जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। इस बार लेंगे रिंग, ठीक है ना। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रही हमारी रिंग, ठीक। अब जो ये रिंग है इसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू अमाउंट। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट समझा था सेम मेथड होगा इसमें भी, ठीक है। चलिए तो इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, इस तरीके से। प्लस जो है चार्ज नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने केवल यहाँ पे क्या ले लिया है पॉजिटिव चार्ज। तो आप नेगेटिव चार्ज से भी निकाल सकते हैं, केवल डायरेक्शन चेंज होगी, वैल्यू ये आएगी, ठीक। तो ये हमारी है सर्कुलर रिंग, इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। जो ये रिंग है, रिंग इसकी एक्सिस, सपोज करो ये हमारी रिंग है, तो जो इसकी सेंटर से एक्सिस जा रही होगी उसके ऊपर निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस रिंग का सेंटर मान लो O, ठीक है, सेंटर विल बी O, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो कैपिटल R मान लो, ठीक, कैपिटल R। रिंग है हमारी, इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R, और इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर कितना है Q। इट में बी स्मॉल q, इट में बी कैपिटल Q। हमने स्मॉल q मान लिया है, ठीक है। अब इसकी एक्सिस, ये रही हमारी इसकी एक्सिस चार्ज रिंग की, ठीक। इस रिंग पे मान लो इस एक्सिस पे कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर प्रोड्यूस होगी। एक रिंग है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर Q अमाउंट, ठीक है। इसकी एक्सिस, जो इसकी एक्सिस जा रही है उस पे कोई पॉइंट P है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज्ड रिंग, ठीक है। पॉइंट हमारा है P, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक, इसको मान लो x। जो ये हमारा रिंग है, इस रिंग से x मीटर पे ये हमारा पॉइंट P है इसकी एक्सिस पे, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है इस कंटिन्यूस चार्ज की वजह से। अब आपको बताया अगर कंटिन्यूस चार्ज है तो हमारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हमने जो मेथड पिछली केस में अपनाया था वही मेथड हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे जिसके ऊपर चार्ज बहुत छोटा होगा, दैट इज डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज।
उसकी वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पी पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यस इंटीग्रेशन, पहले एक एलिमेंट काटेंगे, उस एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, फिर उसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट, उसके बाद हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट काटते हैं, यहां से काट लो, यहां से काट लो, कहीं से भी काट सकते हो, ठीक है ना। मैं यहां से काट लेता हूं, ठीक। तो मैंने बहुत छोटा, इतना बहुत छोटा पीस एलिमेंट काट लिया है जिसका चार्ज कितना है dq, ठीक है, और जिसकी लेंथ अभी नहीं कंसिडर करते हैं, बेसिकली हमने dq एलिमेंट काट लिया है। इसका जो चार्ज है इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था उस तरीके से ही इस पे जो चार्ज है बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है। इस पॉइंट का जो ये एलिमेंट है इसका डिस्टेंस मान लेते हैं इस पॉइंट से, लेट इट बी y, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। इस रिंग का इस पॉइंट डिस्टेंस मान लिया x, और जो हमारा एलिमेंट है इसका डिस्टेंस मान लिया y। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये y है, ये x है, और इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R, ठीक है। अब जब ये dq घुमाओ, जो dq है एक्ट लाइक अ, dq इज अ पॉइंट चार्ज, सॉरी dq बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, उससे पहले लिख लेते हैं हमने करा क्या है, ठीक है ना। लेट अस कट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq फ्रॉम दिस रिंग। जो हमारी रिंग है ये सर्कुलर रिंग, इसमें हमने छोटा एलिमेंट काट लिया है जिसका चार्ज जो है dq है, ठीक है। चलिए, अब जो ये dq चार्ज है इट विल बिहेव, dq बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब अगर dq पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इसकी वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यस। इसकी वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये पॉइंट चार्ज है और बहुत ही छोटा एलिमेंट है तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत ज्यादा छोटी होगी, दैट इज d, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, k चार्ज कितना है dq, डिस्टेंस कितना है इस एलिमेंट का इस पॉइंट से y, सो y स्क्वायर। देखिए k q अपन r स्क्वायर होता है ना, चार्ज है हमारा dq और डिस्टेंस हमारा इस एलिमेंट का इस पॉइंट से y, सो हमारे में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस dq एलिमेंट की वजह से k dq बाई y स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इधर ये इधर, बेटा पॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे इस तरफ, ठीक। इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, दिस इज E, ठीक है ना। E नहीं है बल्कि ये हमारी है D, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट पे ये एक पर्टिकुलर एंगल है, इसको मान लो अल्फा। जो हमारा ये dq एलिमेंट है इस एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, इसको मान लिया हमने अल्फा, थीटा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सिंपली मान लिया है अल्फा। तो ये जो हमारी dq एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे, ठीक है। अब अगर ये एंगल अल्फा तो ये कितना होगा, देखो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सो ये भी कितना होगा हमारा अल्फा। ये अल्फा माना तो ये भी क्या होगा अल्फा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है इस डायरेक्शन से, जो उसकी एक्सिस पे निकालनी थी उस एक्सिस से एक एंगल पे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एक एंगल पे प्रेजेंट होती है, एक्ट कर रही होती है, सो इट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। जिस तरफ एंगल बन रहा होता है उस तरफ होता है cos थीटा, यहाँ पे अल्फा है तो ये हो जाएगा cos अल्फा, ठीक है। और इससे 90 डिग्री पे DE sin अल्फा, ठीक है। जिस तरफ उस वेक्टर क्वांटिटी का एंगल बन रहा हो उस तरफ होता है cos वाला कंपोनेंट और उससे 90 डिग्री पे होता है sin वाला। तो ये हो गया हमारा
DE cos अल्फा और DE sin अल्फा। और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी उसके कंपोनेंट्स में टूट जाती है तो इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। वो भाई फोर्स जो है इधर लग रही थी, मगर इसका कुछ इफेक्ट इधर है, ये फोर्स है, कुछ इफेक्ट इधर है और कुछ इफेक्ट नीचे है, तो अब इसका इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये जो है कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो एक तो हो गया DE cos अल्फा, एक हो गया हमारा DE sin अल्फा। ठीक है, इसका मतलब है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कंपोनेंट की वजह से और इस कंपोनेंट की वजह से नहीं, गलत, केवल इस कंपोनेंट की वजह से होगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे सर, यहाँ पे sin अल्फा भी आ रहा है, देखो अब ये जो है कंटिन्यूअस शेप है, रिंग है ना, सब उसको हमने निकाल लिया DQ की वजह से, एक DE cos अल्फा और एक DE sin अल्फा। अब इसके अपोजिट में, बिल्कुल अपोजिट में, ये डायग्राम में शो नहीं करना है, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना, चलो एक एलिमेंट और काट लिया बिल्कुल इसके सामने, इनको बोलते हैं मिरर एलिमेंट। क्या बोलते हैं? मिरर एलिमेंट या सिमेट्रिकल। ठीक है ना, बिल्कुल सेम सिमेट्री, अपोजिट। यहाँ पे एलिमेंट काटा है DQ, यहाँ पे हमने क्या काट लिया इसके अपोजिट में, बिल्कुल अपोजिट मतलब मिरर एलिमेंट है, इसका भी चार्ज क्या है DQ। ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा बेटा y, और ये भी क्या है x, और रेडियस भी क्या है कैपिटल R। ठीक है, चलो इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो DE विल बी, ये नोट नहीं करना आपको है ना, कि चार्ज क्या है DQ और डिस्टेंस क्या है y स्क्वायर। देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये इस पॉइंट पे जाएगी पॉजिटिव की वजह से तो इस तरफ जाएगी, इसका मतलब है ये रहा। ठीक है, फिर से एक एंगल पे है। ठीक है, फिर से क्या है, एक एंगल पे है, सेम एंगल पे होगा बेटा दोनों। ठीक है ना, अब ये भी क्या होगी, रिजोल्व हो जाएगा, एक कॉस वाला और एक साइन वाला, इसका मतलब है इसकी वजह से इधर आएगा DE cos अल्फा और इससे 90 डिग्री पे ऊपर जाएगा DE sin अल्फा। बेटा हमें इस रिंग के n नंबर ऑफ एलिमेंट्स काट के उसको ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, मगर हम करते क्या है, एक एलिमेंट काट के उसको कर देते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर रहे हैं। कभी कौन सा दूसरा एलिमेंट क्यों ले लिया समझाने के लिए। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट ले लिया हमने बिल्कुल इसके अपोजिट में। ठीक है ना, ये रिंग है ना, रिंग, इस रिंग पे यहाँ पे एक एलिमेंट तो उसके अपोजिट पे एक और एलिमेंट ले लिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से प्रोड्यूस। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे DE cos अल्फा होगा और एक DE sin अल्फा। अब इधर DE sin अल्फा और नीचे DE sin अल्फा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इसकी वजह से ये रहा DE sin अल्फा और इसकी वजह से ऊपर, तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दोनों अपोजिट में होंगे और सेम होंगे तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। DE sin अल्फा ये वाला और DE sin अल्फा ये वाला, ये क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है जितने भी कंपोनेंट आएंगे सारे के सारे आएंगे हॉरिजॉन्टल, दैट इज DE cos अल्फा। जिस तरीके से दोनों एलिमेंट लिए हैं उस तरीके से ही हर एलिमेंट के लिए उसका मिरर एलिमेंट होगा और उसका साइन अल्फा वाला कंपोनेंट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जस्ट बिकॉज ऑफ DE cos अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए इसको हमें शो करके नहीं दिखाना है, चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक, तो मैंने आपको इसलिए समझाया है कि हर मिरर एलिमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ DE cos अल्फा। ठीक है, DE cos अल्फा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, फॉर every element sin अल्फा कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए जो साइन अल्फा कंपोनेंट होगा दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, क्या करेगा, इनको क्या कर देगा
कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। सो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ DE cos अल्फा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको करने वाला हूं इंटीग्रेट, ठीक है। भाई एक एलिमेंट निकाला, अब अगर हमें पूरी रिंग की वजह से निकालना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, DE cos अल्फा, क्योंकि केवल cos अल्फा वाले का ये ऐड होगा, sin अल्फा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए, तो E निकालना है ना, E नेट P पॉइंट पे। सो D की वैल्यू रख दो, D की वैल्यू है K DQ बाई R, सॉरी y स्क्वायर, डिस्टेंस y है ना, cos अल्फा, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। ये चलो यहां पे कर देता हूं, ठीक है। यहां तक कॉपी कर लो, E इक्वल्स टू K DQ अपॉन y स्क्वायर cos अल्फा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी K DQ अपॉन y स्क्वायर cos अल्फा, ठीक है। बेटा K कांस्टेंट है तो K जो है हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचा DQ अपॉन y स्क्वायर। अच्छा देखिए, हमारा y, r और x ये तीनों कांस्टेंट होंगे। कैसे, देखो, सपोज करो मैंने इस रिंग को ऐसे लिया, इस रिंग को जो है मैंने इस तरीके से ले लिया, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक्सिस और ये रहा इसकी एक्सिस पे पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या है y और ये क्या है x और ये क्या है इसकी रेडियस r। ध्यान से देखो, जितना भी इस पॉइंट से, इस P पॉइंट से डिस्टेंस पड़ेगा, भाई ऐसे रिंग है ना, रिंग, तो ये डिस्टेंस सारे सारे, ये डिस्टेंस सारे सारे क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब है इस रिंग पे जितने भी पॉइंट्स होंगे एलिमेंट के, सबका डिस्टेंस क्या होगा, y, ठीक है। और x तो सेम रहने वाला है ही, ठीक है, और एक दूसरे के बाद इसमें है भी नहीं, ठीक है। हमें तो केवल अभी दिख रहा है यहाँ पे y। तो जो हमारा y है, y भी कांस्टेंट रहेगा, x भी, r भी, रेडियस तो कांस्टेंट रहने वाली है ही, और y क्या है, इस पॉइंट से उस रिंग पे डिस्टेंसेस जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और x भी क्या रहेगा, इस एक्सिस के सेंटर पे, सॉरी इस रिंग के सेंटर का डिस्टेंस इस पॉइंट P तक, ये भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब है जो हमारा x है, y है एंड r कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए अल्फा, अगर ये सब चीजें कांस्टेंट हो गई तो हमारा अल्फा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा भी क्या होगा, देखो सेम एंगल बनेगा हर एक पॉइंट पे, क्या बनेगा, सेम एंगल उस एक्सिस से, ठीक है। चलिए, अब हो जाएगा देयरफॉर E इक्वल्स टू K कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, समझा दिया मैंने कैसा है y कांस्टेंट, और अंदर रह गया DQ cos अल्फा। अच्छा, अल्फा भी कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी हमारा क्या आ जाएगा, बाहर, अंदर रह गया सिंपली DQ। भाई K कांस्टेंट है, cos अल्फा, अल्फा कांस्टेंट तो cos अल्फा भी कांस्टेंट, और y हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो DQ, अगर हम DQ को छोटे छोटे चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर सपोज करो ये एक बड़ा चार्ज 20 पार्ट में डिवाइड हो गया, हमने उन 20 पार्ट्स को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, बड़ा चार्ज बन जाएगा। तो छोटे छोटे चार्ज का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन मतलब है ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, Q अमाउंट ऑफ चार्ज। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया K अपॉन y स्क्वायर cos अल्फा Q, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर मैं इसको रख करता हूं। ठीक, चलिए इसे रफ कर देते हैं। देखिए, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे, कितना आ गया, K अपॉन y स्क्वायर cos अल्फा Q, ठीक है। सो K कांस्टेंट हो गया हमारा, Q कांस्टेंट हो गया। अब जो cos अल्फा है, इस ट्रायंगल में देखो, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इसको मान लो N पॉइंट, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये तो रेडियस है ना 90 डिग्री पे। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब कि
वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस, ये क्या है, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, चलिए कोस अल्फा निकालो इससे, इस ट्रायंगल से ही कोस अल्फा, और कोस अल्फा भी है ना हमारे पास। कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, कोस अल्फा होता है कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो कोस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन वाई। सो कोस अल्फा विल बी x अपॉन वाई। वाई की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा की वैल्यू गई, इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। सो EP विल बी इक्वल टू k, अच्छा यहाँ पे दोबारा कॉपी कर लो उसको, कोस अल्फा अपॉन वाई स्क्वायर, तो k क्यू, कोस अल्फा की वैल्यू x अपॉन वाई, वाई स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे ना, तो ये हो गया हमारा k क्यू x अपॉन वाई क्यूब। अब रख दो y की वैल्यू, सो k क्यू x, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट, और इसकी पावर 3। बेटा अंडर रूट लिखाओ या पावर 1/2 लिखाओ, एक ही बात होती है, क्योंकि अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम 1/2। 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। इसको नोट करिए फटाफट। चलिए, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया कि E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू K क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो किसी भी सर्कुलर रिंग के ऊपर जब उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट अ डिस्टेंस x, तो उसकी वैल्यू आएगी k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। चलिए इसके दो केस देखते हैं। अब अगर ये पॉइंट बिल्कुल पास आ जाए, मतलब कि x की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रब करूंगा, इधर ही करूंगा। चलिए, ये हमारी आ गई फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब सपोज करो केस 1, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, EP विल बी x, यहां भी तो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। इसका मतलब है जब ये पॉइंट इसकी सेंटर को होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। सो इसका मतलब है जब हमारी x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। एक केस और देखते हैं। अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो r से, मतलब क्या है, ये पॉइंट बहुत दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो, इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो देखो क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस x काफी बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी k क्यू एक्स अपॉन, जब ये x काफी बड़ा हो जाएगा तो इसके सामने r तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, r खत्म हो गया 3/2, स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो ये बच गया k क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। भाई पावर कट गई ना, 2 इंटू 3/2, पावर 3 आ गई ना ये, ठीक है। चलिए, तो k क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक x इस पावर से कट गया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद करो ना फॉर्मूला क्या था, k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इस पॉइंट को बहुत दूर ले जाएंगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट को बहुत दूर ले जाएं और उस बहुत दूर वाले पॉइंट से हम इस रिंग को देखें, तो क्या हमें रिंग दिखाई देगी, नहीं, हमें बिल्कुल ये पॉइंट दिखाई देगा। इसलिए जब ये x इस r के कंपैरिजन में बहुत दूर चला गया, मतलब ये पॉइंट जो है हमारा बहुत दूर हो गया, तो इस रिंग ने कैसे बिहेव करा, नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज।
लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि रिंग का डेरिवेशन करो और ये बताओ जब कब किस कंडीशन में रिंग जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो आप ये वाला किस तरह के दिखा देंगे या सिंपली बोल देंगे कि क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकती है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड केस इसको शो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जब जीरो रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई, और जब बहुत दूर ले गए सो इट इज स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज kq/x²। ठीक है, चलिए तो अब कोई सी भी अगर आपको फिगर मिल जाए और वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं करा क्या हमने क्या करा, इस रिंग को लिया, इसका एलिमेंट निकाला, उस एलिमेंट की वजह से हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लिया y, ये x मान लिया और रेडियस इसकी r। इस एलिमेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ठीक, जो कि आई हमारी k/dq/y²। ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, cos अल्फा sin अल्फा। अब हर एलिमेंट के लिए एक मिरर एलिमेंट होगा, उस मिरर एलिमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस वाले के, देखो एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट इधर, तो दोनों क्या हो गए, सॉरी कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट हो गए। हर एक का केवल cos अल्फा वाला कंपोनेंट जो है ऐड होता चला जाएगा। इसलिए जो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर हमने करा क्या, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, उसके बाद हमने cos अल्फा की वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू निकाली, पुट करा एंड वी गेट दी फाइनल फॉर्मूला दैट इज kqx/x²+r²⁵/2। ठीक, और ये दो केस डिस्कस करें। चलिए तो यहाँ पे खत्म होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।